नमस्कार। हम हमेशा बात करते हैं कि कावर्ड और करेजियस में क्या फ़र्क होता है। किन लोगों को हम भगोड़ा कहते हैं, किन लोगों को हम फाइटर कहते हैं, करेजियस साहसी कहते हैं। तो इस फ़र्क को हमें समझना होगा कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं और ख़ास तौर से ऐसा काम जो अनिश्चित है, जो पहली बार हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, तो हमारा मन हमेशा हमें फियर फॉर चेंज के बारे में आगाह करता है। हमेशा हमेशा हमारा मन डर दिखाता है कि ये काम मत करो, इसमें जोखिम बहुत है। तो जो साहसी होते हैं और जो भगोड़े होते हैं, कावर्ड होते हैं, शुरू में उनकी स्थिति लगभग एक जैसी ही होती है और वो दोनों ही डरते हैं। पर जो साहसी होता है, करेजियस होता है, वो अपने डर पे काबू पाता है और डर पे काबू पाके उस काम को करता रहता है, छोड़ता नहीं है। दूसरी तरफ जो कावर्ड है, भगोड़ा है, वो डर के उस काम को छोड़ देता है। बस यही फर्क है। तो जो साहसी होते हैं वो भी डरते हैं, उनके मन में भी भय बना रहता है, फियर ऑफ फेल्योर होता है। असफलता मिलने से जो अपकीर्ति आएगी, लोग क्या कहेंगे, वो सब बातें उनके मन में भी उसी तरह आती हैं जैसे एक भगोड़े व्यक्ति के बारे में आती हैं। तो इस फर्क को हमें समझना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा, भूखंड विजेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। देखिए, जो विघ्नों में रह के काम करते हैं वही यश के भागीदार होते हैं, वही सफलता के भागीदार होते हैं। तो हमें ये चुनाव करना होता है और हमें ये चुनाव हमेशा करना चाहिए। देखिए, अगर पछताना ही है तो करके पछताना चाहिए, बिना किए पछताए होने से कुछ नहीं होता है। समय निकल जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समय पे जो काम आपको करने हैं, जो करने की आपकी इच्छा है, जो आकांक्षाएं हैं, जो गोल आपने बनाए हैं, उन पर तत्काल कार्यवाही शुरू करिए। केवल सोचिए मत। अगर आप सोचते रहेंगे तो ये आपका डर बढ़ता जाएगा। यदि आप काम शुरू कर लेंगे तो आपका डर घटता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप उस अननोन परिस्थिति से गुजरेंगे, उस अनचार्टर्ड समुद्र में तैरते जाएंगे, वैसे वैसे चीज़ों को आप जानते जाएंगे। तो एक्सेप्ट द चैलेंज को स्वीकार करिए और तभी आप यश क्रेता बन सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।